नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सप्तम भाव यानी 7वें घर में राहु की स्थिति की। अधिकतर लोगों का कहना है कि सप्तम भाव जो है राहु के लिए अच्छा नहीं होता या राहु वहाँ पे शुभ फल नहीं देता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, किसी भी कुंडली में अगर राहु जो है सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि वो दुख ही देता है या वैवाहिक जीवन में कड़वाहट ही देता है। राहु एकदम से चीजें दिलाने वाला, एकदम से तरक्की दिलाने वाला ऐसा ग्रह है। इस कारण से राहु जो है छाया ग्रह कह दीजिए या माया ग्रह कह दीजिए, ये वो ग्रह है जो एकदम से आपकी झोलियां भर भी देता है, खुशियों से भी और गमों से भी। राहु की 3 दृष्टियां प्रमुख होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अगर राहु यहां पे बैठा हुआ है, 5वीं दृष्टि जो है उसकी 11वें भाव में पड़ रही है दोस्तों, और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव में, और जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है इसकी 3य भाव में। ऐसे में राहु क्या फल देगा यहां पर बैठकर, आज हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी राहु सप्तम भाव में आ जाए तो राहु जो है एक तो व्यापार के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रह है, यानी कि धन लाभ जो है अचानक से। ऐसा व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, इस तरीके के जो व्यापार होते हैं उनमें ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं, ऊंचाइयां छू लेते हैं। थोड़ा सा राहु जो है यहाँ पे एक चीज की दिक्कत देता है, वो ये है कि इसका मन जो है उचाट होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये अपने मन के अनुसार ये शरीर होता नहीं है, खाली ऊपर का हिस्सा होता है। तो जो सोच सकता है वो करता है। राहु अपनी मनमानी चलाता है। वैसे भी कलयुग का राजा है तो मनमानी चलाने की इसे छूट ही है। इसके बाद राहु यहाँ पे बैठकर जो साझेदारी होती है उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। व्यापार बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल यानी कि जो दिखाई ना देने वाला व्यापार है, जो चीजें आपको दिखती नहीं है, उन चीजों का व्यापार जो है राहु बहुत ही ज्यादा फायदेमंद करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जैसे वकील हो गए, ठीक है ना, उनकी चीजें दिखती नहीं है, वाणी है, बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो चीजें दिखती नहीं है, ठीक है ना। या मीडिएटर हो गए, उनकी कोई चीज दिखती नहीं है। या जैसे मोबाइल वगैरह काम होता है नेटवर्क से संबंधित, जो चीजें दिखाई ना दे, खाली वाणी के आधार पर, तो ऐसे में ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी रहती है राहु के यहाँ पे बैठने से। उसके बाद राहु की दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का कह लीजिए, धन आने का कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस भाव को ये बहुत ही शुभ भाव होता है। यहाँ पे बैठ के राहु जो है आपको वो दिलवा सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। जैसे शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, अचानक से धन दिलवा सकता है राहु यहाँ पे बैठ के। राहु की ये जो 5वीं दृष्टि है ये नीची दृष्टि होती है, थोड़ा सा कम भले ही होता है लेकिन दिलवाता जरूर है और अच्छा दिलवाता है, कम दृष्टि होने के बावजूद भी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम इसकी 7वीं दृष्टि पे। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती है, ऐसी राहु की भी 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि लगन भाव में पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे केतु बैठ जाता है सामने की तरफ,
तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों को कि इनका जो सिस्टम होता है, बॉडी का सिस्टम होता है, वो उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज को केतु जो है यहाँ पे बैठ के किसी भी बीमारी को बड़ा करता चला जाता है। ये थोड़ा सा घाटे का सौदा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, राहु के लिए, क्योंकि यहाँ से राहु सीधी दृष्टि से जो है प्रथम भाव को देख रहा है और वहां पे केतु बैठा ही होता है क्योंकि अपोजिट बैठता है इसके। तो इस कारण से दोस्तों राहु की ये दृष्टि थोड़ी सी अगर प्रथम भाव में पड़ जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे उसे जो बीमारियां होती है ना, सांस से संबंधित या गले से संबंधित, ठीक है ना, निमोनिया वगैरह, ठीक है, खांसी, जुखाम, एक ही चीज को नहीं कर पाते, ये अलग 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 कर देते हैं हर चीज को। थोड़ी देर इसे करेंगे, थोड़ी देर उसे करेंगे, कहीं मन नहीं लगता यहाँ पे जो है प्रथम भाव को देखते हुए राहु जो है थोड़ा सा खराब फल दे देता है कई बार। लेकिन अगर ये कर्क में बैठ जाए, चंद्रमा जो राशि है, ठीक है ना, उसमें बैठ जाए, तो ये इस चीज में शुभ फल प्रदान कर देता है। इस चीज को इन लोगों को थोड़ी सी राहत दे देता है और साथ में ही सिंह राशि वालों को भी, इन दो राशियों को काफी अच्छा फल प्रदान कर देता है यहाँ पे बैठ के ये राहु, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आती है इसकी 9वीं दृष्टि राहु की। ये छोटे भाई बहन और पराक्रम जो होता है हमारा, उसका भाव होता है। ऐसे में ये लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा झगड़े के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्योंकि इनकी बृहद यानी कि पूर्ण दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है 9वें में, ठीक है, 9वें भाव में। तो ज्यादा बड़ी दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव में थोड़ा सा जो आपका पराक्रम है, यानी कि कई लोग झगड़ा कर बैठते हैं कभी भी कैसे भी फालतू में, छोटे भाई बहनों के साथ सॉरी, या बड़े भाई बहन हो, उनके साथ इनकी बनने में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। खासतौर से जो छोटे भाई बहन है, उनके साथ तो बनने में इन्हें अक्सर दिक्कतों का सामना करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बैठा हुआ है राहु, लेकिन इस चीज से ये वो काम कर गुजरते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते। मतलब वहां पे दिमाग लगा देंगे जहां पे हम सोचने की सोच रहे हैं, लेकिन ये वो काम करके ले आएंगे। कैसे ले आएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये यहां से जो दृष्टि पड़ रही है इस तीसरे भाव पे, सप्तम से जो देख रहा है, यानी 9वीं दृष्टि, इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है इन लोगों को जिनके सप्तम में राहु होता है। कहते तो ये भी है, सप्तम में राहु आ गया तो यानी कि डाइवोर्स हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कई केसेस में डाइवोर्स हो जाते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। झगड़े होते हैं शादी के बाद बहुत ज्यादा, वो कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ राशियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अधिकतर देखा गया वैसे कि शादियां टूट भी जाती है। लेकिन इसके भी बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें करके आप लोग जो है राहु के इस छोटे से जो पीड़ा देता है या सप्तम भाव में बैठ के, उसे कम कर सकते हैं आप लोग। राहु इतना बुरा ग्रह नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन सप्तम का राहु थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट दे देता है। आपकी थोड़ा शादीशुदा जिंदगी जो है उसे तहस नहस करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में ये यहाँ पे बैठ के फायदा भी देता है। वैवाहिक जीवन के लिए कम से कम अगर आपके सप्तम भाव में राहु है तो आपको अपने पार्टनर के साथ वैचारिक जो होते हैं, यानी दिमागी मतभेद जो होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। छोटी छोटी बातों पर लड़ बैठते हैं ऐसे लोग कि चाय ठंडी हो गई, खाना गर्म नहीं था,
ऐसी ऐसी चीजें, मतलब कि जिनका कोई सिर पैर नहीं होता सॉरी, उन बातों पे झगड़ बैठते हैं इस भाव में अगर राहु बैठा हो। लेकिन राहु जो है यहां से फल बहुत ही सुंदर और अच्छे प्रदान करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। राहु अगर यहाँ पे बैठ जाए तो मैं कहता हूँ व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। बहुत ही कम लोगों के यहाँ पे राहु बैठता है, क्योंकि राहु जो है कलयुग के देव भी कहे जाते हैं। तो कलयुग में जो पैसा आना है, ठीक है ना, जैसे मीडिया हो गया, मीडिया दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, उसमें आप अगर जाओ तो वहां पे आपको तरक्की मिलेगी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राहु यहाँ पे बैठ के तरक्की देता है, इतनी तरक्की देता है आदमी सोच भी नहीं दे सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के इस सप्तम भाव में राहु है और वो आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कहने की हद नहीं। यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति तक बनवा देता है। यहाँ पे राहु जो है इस इतने अच्छे फल प्रदान करता है। एक वैवाहिक जीवन को मैं फिर कह रहा हूं उसमें थोड़ी सी खटास रहती है, लेकिन राहु के इतने जबरदस्त प्रभाव है इस भाव में बैठकर, लेकिन लोग जो है खाली शादी से ही जोड़ के इस भाव को देखते हैं। लेकिन राहु यहाँ पे बैठ के वो दे देता है आप लोगों को जिसकी आप लोगों ने कल्पना तक नहीं करी होती है। रंक से राजा बना देता है राहु यहाँ पे बैठकर। राहु जो है ना करने वाले व्यक्ति को भी उस ओर लेके चलता है यहाँ पे बैठकर कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए ललायित हो जाता है। दोस्तों आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।